हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया और नाउ आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमने एग्जाम्पल किए थे। उन्हीं के बेस पे हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो आप क्या करोगे, प्रूफ यहाँ पे लिखोगे। जैसे √2 को प्रूफ किया था उसी तरह √5 को प्रूफ करना है। तो लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, इसको रैशनल नंबर मान लिया। √5 इज ए रैशनल नंबर। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज in the form of P divide Q या A divide B, where A, B are co-prime positive integers, and B not equals to 0। आप P डिवाइड Q भी ले सकते हो या फिर A डिवाइड B भी ले सकते हो। और यहाँ पे आपने क्या लिखा कि √5 है वो इक्वल्स टू A डिवाइड B होगा। और HCF यहाँ ये याद रखना आप, HCF ऑफ कोप्राइम का मीनिंग होता है HCF ऑफ A एंड B आर ए 1 इज 1 लिख लो यहाँ पे, इज 1। तो ये क्या होगा, ये 1 होगा। ये चीज़ समझ आई आपको। उसके बाद क्योंकि ये कोप्राइम है इसीलिए 1 होता है। बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आपके पास स्क्वेयर करते ये क्या हुआ, 5 इक्वल्स टू में A का स्क्वेयर डिवाइड में B का स्क्वेयर। यहाँ पे वैल्यू आई 5B स्क्वेयर इक्वल्स टू में A का स्क्वेयर। ये 5 इसको डिवाइड करेगा तो आप लिखोगे देयरफॉर 5 divides A का स्क्वेयर। इट फॉलो दैट 5 इज ए ऑल्सो डिवाइड A। तो 5 डिवाइड्स A। तो यहाँ पे 5 A स्क्वेयर को डिवाइड करेगा। तो आपके पास थ्योरम है ना 1.3। आपको मैंने बताया था कि 3 थ्योरम क्या कहती है कि लेट P बी एन प्राइम नंबर if P divides A square then P divides A और where A is a positive number। तो थ्योरम ये अप्लाई करोगे तो लेट करोगे, ये 5 इसको डिवाइड करेगा तो 5C इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा A। और यहाँ पे फिर क्या करोगे, स्क्वेयरिंग करोगे और इसका स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, 25C का स्क्वेयर इक्वल्स टू में A का स्क्वेयर। अब A की स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन 1 मान लो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या होगा, 25C का स्क्वेयर इक्वल्स टू में 5B का स्क्वेयर। 5 से ये कैंसिल होगा तो आपके पास 5C का स्क्वेयर इक्वल्स टू में B का स्क्वेयर बनेगा भाई। अब देखिए वही, इट मीन्स B स्क्वेयर इज डिवाइडेड बाई 5। ये 5 से डिवाइड होगा और एंड सो B is divided by 5। तो आपके पास ये 5 से भी डिवाइड होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से हमने इसको 2 मान लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपके पास A 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड हो रहा है और B भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 we say that 2 is a common factor of both, 5 यहाँ पे 5 है ना, 5 is common factor of both A and B, but this is contradiction that fact, the fact that
द फैक्ट दैट A and B are co-prime। इस कॉन्ट्राडिक्शन का ये भी सिंबल होता है, आप याद रखोगे ये सिंबल कॉन्ट्राडिक्शन का होता है। तो आपके पास जो को-प्राइम था तो सो दे हैव नो कॉमन फैक्टर, आपके पास कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा कोई। और सो योर अजम्पशन जो हमने लेट किया था, assumption that is a irrational number is wrong, that is a rational number is a wrong। जो हमने assumption की थी कि ये rational number है वो क्या हो गया, अब wrong हो गया। therefore root 5 is an irrational number। तो आप क्या करोगे, इज ए इरेशनल नंबर, आपके पास ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इनको करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आई होप ये पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। प्रूव दैट 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इरेशनल सॉरी। तो इसमें आप क्या करोगे, प्रूफ के अंदर क्या करोगे, लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस में 2 रूट 5 इज इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल मान लो इसको, रैशनल नंबर हो गया। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of a a divide b or where a and b are a co-prime, इतना लिखो बस आप। और इसका HCF क्या होगा, HCF ऑफ ए बी इक्वल्स टू में 1 और बी नॉट इक्वल्स टू 0। इतनी स्टेटमेंट आप लिखो, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट चलने दो अब। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 प्लस में 2 रूट 5 इक्वल्स टू में a डिवाइड b। अब ये 3 इधर जाएगा तो ये क्या होगा, 2 रूट 5 इक्वल्स टू में a डिवाइड b माइनस में 3। और यहाँ से 2 डिवाइड करोगे तो रूट 5 इक्वल्स टू में क्या है आपके पास, a माइनस में 3b डिवाइड में 2b। तो आपके पास ये फॉर्मेट बन गया। और ये क्या है, ये दोनों इंटीजर्स हैं और इनको सोल्व करोगे तो ये ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये क्या बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा ना, भी रैशनल बनेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये सारा सिस्टम रैशनल बना तो रूट 5 भी क्या बना, क्योंकि रूट 5 भी रैशनल नंबर बन गया, क्योंकि ये सारा सिस्टम रैशनल है तो रूट 5 भी रैशनल होगा क्योंकि इक्वल है। बट आप क्या लिखोगे, बट दिस contradicts the fact that कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमने प्रूफ किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, इरेशनल नंबर ये क्रिएट हुआ। और अब जो हमारी अजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई, तो और अजम्पशन इज ए रॉन्ग। अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हैंस क्या लिखोगे आप, 3 प्लस में 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे इन्हें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कुछ टाइप्स हैं, इनको प्रूफ करना है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो फर्स्ट क्या है, 1/√2
सेकंड क्या है 7√5 और थर्ड क्या है 6 प्लस में √2। तो आपके पास 1/√2, 7√5 और 6 प्लस में √2 आपके पास ये इरेशनल नंबर्स आपको प्रूफ करने हैं। और डियर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट करवा देता हूँ 7√5 का मीनिंग वही क्वेश्चन बनेगा, ये a डिवाइड b में 7 डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास एज इट इज़ वही क्वेश्चन बनेगा। और ये इसमें 6 को आप इधर ले जाओगे a बाई b माइनस करोगे, a डिवाइड b माइनस 6 करके √2 भी आपके पास इरेशनल नंबर होता है, आपने ये प्रूफ कर लिया। यहाँ से देखो आप फर्स्ट में प्रूफ करते हैं 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे तो इज ए इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट है ये। तो इसका प्रूफ लिखने के लिए क्या करूंगा मैं, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर मान लिया इसको, वही सेम फॉर्मेट चलेगा। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई या इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइड b वेयर a and b आर ए कोप्राइम, a and b आर ए कोप्राइम, b नॉट इक्वल्स टू 0 और HCF ऑफ ए b इक्वल्स टू 1। तो आप इन तीनों चीज़ों को लिखने के बाद क्या करोगे 1/√2 इक्वल्स टू में a डिवाइड b होगा और ये इधर चला जाएगा b डिवाइड a इक्वल्स टू क्या हुआ √2। और ये किसके a b डिवाइड a क्या है, रैशनल है कि नहीं बोलो, रैशनल नंबर। तो आपके पास क्या हुआ √2 इज ए, ये आपके पास √2 किसके बराबर है, रैशनल किया है ना, इज ए रैशनल नंबर। बट आप प्रूफ कर चुके हो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज ए irrational number. So your assumption is wrong. assumption wrong होने के बाद हम क्या करेंगे, hence 1/√2 is a irrational number, is an irrational number. इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। और नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसलिए होंगे क्योंकि उनका डिनोमिनेटर है, वो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m और 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में, या दोनों। तो आप उस चीज़ में अगर डिनोमिनेटर को पाते हो और कब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कोप्राइम नंबर होंगे, जो फैक्टर होंगे, उनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। a डिवाइड b का HCF 1 होना चाहिए, दोनों कोप्राइम नंबर होने चाहिए। और बट जो b डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, तब हम क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग होगा। बट वो 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर उसमें इंक्लूड है, प्राइम फैक्टर इंक्लूड है, तो वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगी। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट क्या देखोगे, उसका डिनोमिनेटर देखोगे। फर्स्ट इसका पार्ट है 13 डिवाइड में 3125। तो आप इसके 3125 के आप फैक्टर बनाओगे
वो किस प्रकार से, इसमें सबसे पहले 3 का डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 7 1 8 और 11 नहीं हो रहा। 5 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 6 5 जा 31 तो 2 5 यहाँ पे ये आएगा, और इसमें डिवाइड करोगे 125, इसमें 5 का डिवाइड करोगे तो 25, यहाँ से 5 का डिवाइड करोगे तो 5 5 से डिवाइड करोगे तो 1। आपके पास 13/5 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 यानी कि 5। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसका, तो सिंस यहाँ लिखोगे, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ 13 में ये और इस फॉर्म इन, ये लिखोगे आप यहाँ पे स्टेटमेंट कि इसका डिनोमिनेटर है इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं ना हम, तो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, और ये 5 की पावर 5 है ही, बिल्कुल 2 हो या 5 हो और या दोनों हो। तो आप क्या बनाओगे इसको, और वेयर m और n क्या है, इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं, तो m और n इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं, तो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इट हैज़ कह लो चाहे इट इज ए टर्मिनेटिंग कह लो, एक ही बात है, इट हैज़ कह लो चाहे, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट, आप इस प्रकार से इनको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका 17/8। तो 17 में 2 की पावर 3 होगा। डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखोगे, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ 17 डिवाइड में 8 इज द फॉर्म ऑफ ए 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, वेयर m और n बिलोंग करे इंटीजर में, तो हैंस ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड इसका पार्ट है 64/455। इसके आप क्या करोगे, फैक्टर बनाओगे, तो ये क्या होगा, 5 पे जाएगा ना, 3 पे तो जा ही नहीं रहा, तो ये 5 पे जाएगा, तो 9 5 जा 45 1, तो ये क्या हुआ, 7 पे जाएगा, 13 7 जा 91 और 13 1। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 64/5 इंटू में 7 इंटू में 13। तो आपके पास ये सिंस डिनोमिनेटर, आपके पास डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन अलग है ना 2 और 5 से, तो आप क्या कहोगे, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ 64/455 is not the form of a 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, वेयर m n बिलोंग करेगा इंटीजर में, तो हैंस इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और ए रिपीटेड, आप ये भी लिख सकते हो ना, रिपीटेड या रिपीटिंग बोल लो, एक ही बात है, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फोर्थ में आप क्या लिखोगे, 15 में 1600। तो आपके पास इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 800, 2 से डिवाइड करोगे 400, 2 से डिवाइड करोगे 200, और 2 से डिवाइड करोगे 100, 2 से डिवाइड करोगे 50, 2 से डिवाइड करोगे 25, 5 से डिवाइड करोगे 5, 5 से डिवाइड करोगे 1। तो आपके पास 3 इंटू में 5 ऊपर, और यहाँ 2 की पावर कितनी हुई भी, 1 2 3 4 5 6 और इंटू में 5 की पावर 2। तो इसको आप पहले एलिमिनेट करोगे, तो 3 डिवाइड में क्या रहेगा, 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 1।
तो सिंस डिनोमिनेटर ऑफ 15 अपॉन में, या कह लो इसको ये कह लो चाहिए, इज फॉर्म इन द फॉर्म इन 2 की पावर 5 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और वेयर m n बिलोंग करेगा इंटीजर्स में, तो हैंस इट हैज ए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट, आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है 5th में 29 अपॉन में 343। तो इसका जो क्या बनेगा, 29 अपॉन में ये क्या होगा, 7 इंटू में 7 इंटू में 7। तो आपके पास ये डेसिमल की एक्सपेंशन क्या नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर m में नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब डायरेक्ट देख रहे हैं हम 6th में क्या होगा, 6th में 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये आपके पास दिया हुआ है, तो ये 2 की पावर m और ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आपको रीजन मैंने बता दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट में क्या करना है, आपके पास 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो ये आपके पास 2 और 5 7 अलग आ गया ना, एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। आप जो स्टेटमेंट थी वो लिखना सीख गए, और बस आप कंसेप्ट जानो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है एक्सपेंशन। उसके जस्ट क्या है 8th में 6 अपॉन ये, तो 2 इंटू में 3 इसको लिखेंगे और 3 इंटू में 5 इसको लिखेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल करोगे तो 2 अपॉन में 5, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, ओनली 5 है ना, तो ये क्या होगा भी अपना टर्मिनेटिंग होगा। तो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आप गलती करते हो कि यहाँ पे देखते ही क्या बन गया, 3 आ गया, तो जी तो 3 ऊपर कैंसिल भी तो हो रहा है, तो ऊपर कैंसिल करके उसके बाद देखना है अपने को, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद 9th में क्या कहता है, 35 अपॉन में 50। तो ये क्या होगा, 5 इंटू में 7 और ये क्या होगा भी 2 इंटू में 5 की स्क्वायर। तो आप 5 से 5 कैंसिल करोगे तो 7 अपॉन में 2 इंटू में 5। तो यहाँ पे 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग बिल्कुल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 10th 77 और 210। इसको आप क्या करोगे, इस प्रकार से फैक्टर बनाओगे, तो 2 का डिवाइड करोगे तो 105, यहाँ 3 से डिवाइड करोगे 35, और यहाँ 5 से डिवाइड करोगे 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। तो आपके पास ये 7 इंटू में 11 डिवाइड में क्या होगा, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। तो आपके पास ये है, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल करोगे तो 11 डिवाइड में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो सिंस डिनोमिनेटर ऑफ जो 77 डिवाइड में 210, तो आपके पास इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, और यहाँ पे हैंस लिखेंगे हम इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे एक्सपेंशन नाम भी डाल दो।
तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में अंदर सारे जितने पार्ट हैं उनको आप डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखोगे। दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, जो ओनली टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है उनकी एक्सपेंशन लिखनी है आपको, और वो भी डिवीजन मेथड करके। तो आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट था हमारे पास 13 अपॉन में ये 3125, इसको आप क्या करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के, और इसका जो एक्सपेंशन लिखोगे वो किस प्रकार से डिवीजन करोगे आप, सिंपल सा। तो यहाँ 13 लिखोगे, यहाँ 3125, इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास पहले तो 0 आएगा, तो 0 पॉइंट यहाँ पे आप 0 उतार लोगे। उसके बाद फिर 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद इसमें डिवाइड होगा, तो यहाँ 0 लगाओगे तो ये फिर इतना बना, फिर एक 0 लगाओगे तब ये जाके ये बनेगा। अब इसमें किसका डिवाइड करोगे, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, ये 4 5 जा 20, 2 कैरी और 8 1 कैरी और 4 5 1 कैरी, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और ये 12। तो आपके पास इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 500। अब इसमें इसका डिवाइड नहीं हो रहा, और आप डेसिमल के बाद कोई भी 0 रख सकते हो, तो यहाँ इसमें किस में डिवाइड होगा 1 से, तो ये इसमें क्या होगा 75 बचेगा, और यहाँ पे 8 बचेगा, और यहाँ से 1 बचेगा। तो अब डेसिमल के बाद आप 0 उतार सकते हो, तो यहाँ से क्या आएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 1 जा 1 7, और ये क्या होगा 18। तो आपके पास ये रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसकी जो एक्सपेंशन आएगी वो इस प्रकार से आप लिखोगे 0.00416, तो ये आपके पास से आंसर रहेगा। तो इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को करोगे, और आई होप कि ये आप समझ आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको। 17/8 जो टर्मिनेटिंग था, तो हम 17 में 8 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स आएगा, तो 16 1 आपके पास यहाँ आएगा, तो पॉइंट लगा दोगे 0, और 8 1 जा 8, तो यहाँ पे 2 और 0 रख लिया, तो 8 2 जा 16, यहाँ 4 0 उतार लिया, तो ये क्या करोगे 5 8 जा 40, तो आपके पास 0। तो ये क्या बनेगा 17/8 का आंसर बनेगा 2.125, ये आपके पास है आंसर बनेगा। इस प्रकार से आप किसी भी जो टर्मिनेटिंग जो आपके पास फॉर्मेट आए थे उनको आप डिवाइड करके क्या कर लोगे, इनके एक्सपेंशन लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में, तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इसका। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p divide q, what can you say about prime factor of q? जो डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर के बारे में हमें बताना है, और रैशनल है कि इरेशनल है उसको डिसाइड करना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास क्वेश्चन जो टाइप 1 है वो आपके पास 43.123456789 आपके पास गिवन है। आप क्या करोगे, इसको जनरल फॉर्म में यानी कि फॉर्म बनाओगे, तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने डेसिमल के बाद, यहाँ डेसिमल का 1 लगता है, जितने भी आपके पास डिजिट हैं यानी 9 डिजिट हैं, तो यहाँ 9 आप क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे, और इसको आप क्या लिखोगे 2 इंटू में 5 लिखोगे, और उसकी पावर कितनी है, जैसे 10 की पावर कितनी है, ये 9 है ना, तो ये 4 ये आप लिख दे, यहाँ पे ऐसे रिटर्न कर सकते हो, और ये 10 की पावर 9 है, तो इसको आप क्या लिखोगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप 2 इंटू में 5 की पावर 9 लिखोगे। तो डिनोमिनेटर जब 2 और 5 की फॉर्म में हो तो सिंस आप लिखोगे यहाँ पे, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज फॉर्म इन 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, वेयर m n बिलोंग करेंगे इंटीजर में या नेचुरल नंबर में। तो आपके पास क्या होगा, हैंस इट इज ए रैशनल नंबर, यानी टर्मिनेटिंग होगा रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर आया। और जो q है, q इज ए, आप क्या लिखोगे
Q विल बी, यानी या लिख दोगे प्राइम फैक्टर, ये रैशनल है, एक बार तो पहले ये लिखोगे आप रैशनल, ये आपके पास रैशनल आया, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए Q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, आपके पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए Q यहाँ पे इस प्रकार से आप लिखोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल बी आइदर 2 or not, 2 or 5 or both only। तो आपके पास 2 और 5 हैं या फिर बोथ हो सकते हैं, दोनों ही हैं। तो रैशनल होगा, प्राइम फैक्टर्स Q है तो वो क्या होगा 2 और 5 या फिर बोथ ओनली के रूप में होगा, तभी आप रैशनल कहते हो। तो ये अपने पास रैशनल आया कि नहीं, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे। सेकंड में क्या कहा है कि 0.120 1200 इस प्रकार से एंड ऑन। तो आपके पास ये नॉन रिपीटिंग है, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड ए नॉन रिपीटिंग। क्यों रिपीट नहीं हो रहा है? डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है? इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर, तो आप इसको क्या बोल दोगे? नॉट रैशनल। इरेशनल बोल दो चाहे नॉट रैशनल बोल दो, एक ही बात है। थर्ड में क्या कहता है जो लास्ट है इसका 43.123456789, वो ऊपर वाला इक्वेशन है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार का मीनिंग क्या हुआ? बार बार आएगा ना, तो बार बार आएगा तो ये क्या है 2, जो हमने ये किया था 2 × 5 की पावर 9, तो ये बार बार आएगी, बस बात खत्म। तो है तो फॉर्म यही, तो ये क्या होगा? रैशनल होगा। रैशनल होगा और इसके जो डिनोमिनेटर है वो यानी कि Q है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will also have a factor आप यहाँ फैक्टर लिखोगे 2 और 5, यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 और 5। तो आपके पास 2 और 5 के अलावा कोई भी यहाँ फैक्टर नहीं होगा। और आप क्या करोगे कि इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर होगा उसके तो वही आने 2 × 5, जितनी पावर बढ़ती जाएगी तो वो पावर बढ़ती जाएगी बिल्कुल। तो आपके पास तो 2 और 5 के अलावा तो कोई फैक्टर नहीं आ रहा ना, तो वो क्या होगा? रैशनल होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कह देंगे रैशनल, टर्मिनेटिंग, और ये आपके पास रिपीट करते जाएंगे, तो ये आपके पास रिपीटिंग है। तो डियर स्टूडेंट, आप आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। 1.4 एक्सरसाइज तक आपकी कंप्लीट है। कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।